महाराष्ट्र में विधान परिषद चुनाव की मतगणना आज निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। राज्य के कई जिलों में स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्रों की सीटों के लिए हुई वोटिंग की गिनती शुरू हो चुकी है। यह चुनाव केवल सीटों का परिणाम नहीं तय कर रहा है, बल्कि महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच राजनीतिक ताकत की नई तस्वीर भी सामने ला रहा है। प्रशासन ने सभी प्रमुख मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। अधिकारियों की तैनाती के साथ पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने का दावा किया गया है। दोपहर तक अधिकांश सीटों के रुझान साफ होने की संभावना जताई जा रही है। अमरावती में मतगणना से पहले ही सियासी माहौल गर्म है, जहां भाजपा उम्मीदवार प्रवीण पोटे की संभावित जीत के पोस्टर लगाए जाने से राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। समर्थकों ने उन्हें विकास पुरुष बताते हुए बधाई संदेश भी लगाए हैं। सांगली सातारा सीट पर मुकाबला बेहद करीबी माना जा रहा है, जहां भाजपा समर्थित धैर्यशील कदम और महाविकास अघाड़ी के अभय सिंह जगताप आमने सामने हैं। लगभग 100% मतदान ने सीट को और अहम बना दिया है। नासिक में भी 618 मतों की गिनती जारी है, जहां जीत के लिए 310 मतों का कोटा तय किया गया है। शिवसेना के नरेंद्र दड़ादे समेत कई उम्मीदवारों की किस्मत का आज फैसला होगा। जलगांव में भाजपा और ठाकरे गुट के बीच सीधा मुकाबला है, जबकि अंदरूनी राजनीतिक खींचतान के कारण यह सीट और भी चर्चा में बनी हुई है। नांदेड़ में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण और सांसद नागेश पाटिल आष्टीकर की राजनीतिक प्रतिष्ठा दांव पर है। वहीं सोलापुर में भी भाजपा एनसीपी शरद पवार गुट के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी लेंगे, हमारे साथ दीपक लगातार बने हुए हैं। दीपक, लगातार महाराष्ट्र एमएलसी चुनाव की मतगणना चल रही है। कई जिलों में सियासी मुकाबला भी देखा जा रहा, बेहद करीबी मुकाबला है महायुति महाविकास के बीच। दीपक। बिल्कुल शिवानी, जिस तरीके से महायुति को लेकर जो है सबसे बड़े रुझान जो है वो सामने आए हैं। महायुति ने लगभग जो है 16 जगहों पर जो है अपना विजय प्राप्त किया है। एक जगह जो है वो सिर्फ वो निर्दलीय चुनाव जीत कर आई है, जो नासिक की जगह है। सबसे ज्यादा इस जगह को लेकर जो है काफी चर्चा थी, जहां पर शिंदे गुट के जो उम्मीदवार जो प्रत्याशी थे नरेंद्र दराड़े वो चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा समर्थक जो गीते जो है गोकुल गीते भी जो है वो निर्दलीय जो है अपना जो फॉर्म है वो वही जारी रखा था। लेकिन जीत जो है वो गोकुल गीते की जो है वहां पर नासिक में हुई है, और शिंदे गुट को वहां पर सबसे बड़ा जो है वो झटका वहां पर बैठा है। बात करें अगर महाविकास अघाड़ी की, महाविकास अघाड़ी जो है इस चुनाव में जो है अभी तक जो है अपना खाता तक नहीं खोल चुके हैं। कई जगहों के जो रुझान है वो सामने आ गए। सोलापुर में जो है भाजपा के प्रत्याशी जो है वो चुनाव जीत कर आए हैं, जैसे कि जलगांव में जो है वहां पर भी भाजपा के प्रत्याशी चुनाव जीत कर आए हैं। जैसे कि अमरावती, नांदेड़, इन सभी जगहों पर जो है भारतीय जनता पार्टी हो या शिवसेना शिंदे गुट हो या एनसीपी अजित पवार गुट हो, इनके सभी प्रत्याशी जो है वो चुनाव जीत कर आए हैं। सिर्फ एक प्रत्याशी जो नासिक में जो है वो वहां पर जो गोकुल गीते जो है वो निर्दलीय चुनाव जीत कर आए हैं। मतलब ये 17 में से 16 जगह जो है वो महायुति के जो है वो यहाँ पर चुनाव जीतकर आ चुके हैं। कई रुझान जो है वो स्पष्ट हो रहे हैं। अभी कई जगहों पर जो है दोबारा जो मतगणना के लिए जो है कई जो महाविकास अघाड़ी के जो प्रत्याशी है उनके द्वारा जो है अपील की गई है, उसकी भी गणना यहाँ पर शुरू है। अभी कुछ ही देर में जो है सभी रुझान जो है वो स्पष्ट आएंगे। बिल्कुल दीपक, और ये रुझान आने के बाद महाराष्ट्र की राजनीतिक दिशा में भी एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। उसकी राजनीतिक दिशा भी महाराष्ट्र की तय इस चुनाव पर मानी जा रही है कि आने वाले समय में राजनीतिक दिशा भी तय होगी। फिलहाल दीपक, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।